मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना। अगर आप अंग्रेजों का रास्ता चुनना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अंजाम भी वही होगा जो अंग्रेजों का अंजाम हुआ था। देश के अंदर लोगों को चैन से नहीं रहने देना चाहते हैं। वक्फ बिल वापस लो। तो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को क्यों शामिल किया जा रहा है? कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे। हमारे घरों में बिल्डोजर चल रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों में बिल्डोजर चल रहे हैं, और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है। सिर्फ समाज में द्वेष फैलाना है, इस कानून का हम विरोध करते हैं। लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे, ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। ये बस इनफ, बहुत हो गया। तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इस वक्त हम हैं जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में एक रैली रखी है और उस रैली में ऑपोजिशन के, विपक्ष के तमाम सांसदों को न्योता दिया। अब उस न्योता में तमाम सांसद पहुंचे भी, चाहे वो डेप्यूटी लीडर हो कांग्रेस के लोकसभा में गौरव गोगोई, असदुद्दीन ओवैसी हो, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव हों, कांग्रेस के इमरान मसूद हों, टीएमसी के सांसद हों, डीएमके के, केरला के तमाम सीपीआईएम के नेता हों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के मदनी हों, सब मौजूद रहे। इनका कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है वो मुस्लिम्स के खिलाफ है, उनकी ज़मीनों को कब्ज़ा करने की एक साजिश है और सरकार चाहती है कि रक्षा और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ के पास है और धीरे धीरे उस पर कब्जा कर लिया जाए। कुछ चीज़ों को लेकर के विरोध है। हम ये भी बताएंगे कि इस प्रोटेस्ट में किसने क्या कहा, किस नेता ने क्या कहा। पहले 3 बातें बता देते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा नामंजूर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, पहला कि एक वक्फ काउंसिल होता है सेंटर में और हर राज्य में वक्फ बोर्ड होता है। अगर किसी ज़मीन को लेकर विवाद होता है तो वक्फ बोर्ड उसका आखिरी फैसला करता है, लेकिन इस अमेंडमेंट बिल में आखिरी फैसला करेगा डीएम। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि डीएम वही करेगा जो सरकार कहेगी। उसके अलावा एक और संशोधन है जिसको लेकर के बहुत विरोध है, वो है कि हर वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम होंगे। उस पर यह कहना है कि जो हिंदुओं के मंदिर हैं, उनकी कमिटीज़ हैं या गुरुद्वारा कमिटीज़ हैं, उसमें गैर हिंदू नहीं हो सकते या गैर सिख नहीं हो सकते। तो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को क्यों शामिल किया जा रहा है? ऐसी तमाम बातें हैं जिसको लेकर के विरोध है। यहाँ पर आपको नज़र आएगा भारत के झंडे लिए, ये तख्तियाँ लिए तमाम लोग पहुँचे हुए हैं जो विरोध कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये मामला गया तो उसमें जो विरोध किया गया, जिन मुख्य मुद्दों पर विरोध दर्ज कराया ऑपोजिशन के सांसदों ने, उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनको उसमें इंक्लूड नहीं किया गया और वापस से ये बिल संसद के पटल पर रख दिया गया है। तो ये भी कहा गया कि अब ये शुरुआत है, संसद में प्रदर्शन होगा, अब सड़कों पर ही प्रदर्शन किया जाएगा। तो नेताओं ने क्या कुछ कहा जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में, आइए सुनते हैं। मैं सिर्फ आपके सामने ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर कानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। वजीर आजम का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए या उनकी हिफाजत की जाए। आप खुद अंदाजा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं BK मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी
वक्फ के वक्फ यूजर को इस तरह से खत्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ यूजर नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहां से इनको मालूम हुआ? कौन से फिक्र ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा। हमारा देश अगर चलेगा तो संविधान के अनुसार चलेगा। हमारा देश अगर चलेगा तो भारत और हिंदुस्तान की वो पुरानी संस्कृति जिसमें हम अमन, चैन और भाईचारा को तवज्जो देते हैं, उस आदर्शों पर चलेगा। और आज हम सब समाज में मिलजुल कर शांति में जीना चाहते हैं, अमन के साथ, भाईचारे के साथ, सद्भावना के साथ जीना चाहते हैं। हम सभी के धर्मों ने सिखाया है कि धर्म का अगर पालन करना है तो औरों के धर्म को भी सम्मान करना पड़ेगा। ये है हमारी धर्म की सीख कि कोई भी इंसान हो, अगर उसको एक अच्छा इंसान बनना है तो दूसरे के प्रति भी उसके मन में श्रद्धा और उसके मन में सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज इस पुरानी संस्कृति के विपरीत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दी हुई संविधान के विपरीत वर्तमान सरकार काम कर रही है। जो उनका मन चाहे वो काम करना चाहते हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में समाज के साथ विचार होता है, समाज के साथ विमर्श होता है, लेकिन मुझे संदेह है कि जब ये सरकार ये कानून जब बना रही थी तो समाज के साथ उन्होंने विचार विमर्श नहीं किया। बार बार हम कमेटी से बाहर निकलकर देश को बताते थे मीडिया के द्वारा कि कमेटी के अंदर किस प्रकार से संविधान के साथ नाइंसाफी हो रही है, पार्लियामेंट की मर्यादा के साथ नाइंसाफी हो रही है, पार्लियामेंट के नियमों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हमने बार बार ये उठाया और इसीलिए इस कानून जिसका उद्देश्य सिर्फ समाज में द्वेष फैलाना है, इस कानून का हम विरोध करते हैं। तासुर ये दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों का मामला है, हालांकि सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों का मामला नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का तो है ही है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। इस मुल्क के दस्तूर साजों ने, मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जो खाका बनाया था इस मुल्क का, उसको ये लोग तोड़ देना चाहते हैं, तोड़ने की सिमत में चल रहे हैं। हमारे घरों पे बिल्डोजर चल रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों पे बिल्डोजर चल रहे हैं, और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश हो रही है। तो मैं इसकी मुखालिफत तो हर हाल में करनी है, लेकिन आगे का लाहेअमल क्या होगा, आगे कैसे किया जाएगा, इसको ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। तो जैसा कि सब लोगों ने कहा कि ये शुरुआत है, तो जब किसी चीज की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो तो उसकी जवानी और उसका शबाब कितना खूबसूरत होगा। मुझे हमारे सिख समाज के जिम्मेदार, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं
और यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है, और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाए। लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फिक्रमंद सिटीजन से, भारत के जो लोग चिंता में है कि ये भारत जा क्या कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अकलियतों की अक्सरियत का मुल्क है और हमें नहीं जमा होना है, बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। और जो बात इन्होंने कही कि बस इनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं मेहमानों का वक्त नहीं लूंगा, मैं तो अंदर का आदमी हूं, मेहमान नहीं हूं। बहुत सारे मेहमान यहां मौजूद हैं, तो मैं एक शेर पे अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। ये आगे का अज़्म है हमारा। थोड़ी तकलीफ़े रसन, कलीम आजिज़ मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफ़े रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ़ेदार। रसन कहते हैं जेल को, तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा। थोड़ी तकलीफ़े रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ़ेदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। आज के इस मौके पर मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर से आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाने आया हूं कि समाजवादी पार्टी आखिरी सांस तक इस बिल के खिलाफत में लड़ेगी। ये आपको यकीन और भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं। बिल के इंट्रोडक्शन से लेके जेपीसी से लेके जहां जहां तक ये बिल चला और जहां तक ये बिल जाएगा, चाहे संसद में दोबारा आए, चाहे न्यायालय तक जाना पड़े, हर स्तर पर समाजवादी पार्टी आपके हर फैसले के साथ मजबूती से खड़ी है साथियों। और आपको यकीन दिलाते हैं, समाजवादी पार्टी को चाहे जितनी कुर्बानियां देनी पड़े, हमारे नेता अखिलेश यादव जी को चाहे जितने भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे। ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। आप सबकी दुआओं से और आप सबकी मेहनत से समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी। अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो ये सरकार की नीयत से आप सब वाकिफ हो। ये सरकार किसी भी तरह से जो हमारे मुसलमान भाइयों के, हमारे बुजुर्गों ने जो जमीनें वक्फ किए हैं, चाहे इबादत गाहों के लिए किए हो, चाहे शिक्षण संस्थानों के लिए किए हो, चाहे कब्रिस्तानों के लिए की हो, चाहे समाज के और तमाम जरूरतों के लिए की हो, उनकी जो नियत थी वक्फ करने की जमीन की, उस नियत के खिलाफ जाके सरकार जमीन कब्जा करना चाहती है। सरकार को पता है कि रेल और रक्षा के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं जमीनें हैं तो हमारे वक्फ बोर्डों के पास हैं। ये बीजेपी के लोग जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं,